दोस्तों अध्ययन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों भारत का भूगोल विषय उसमें दोस्तों आप लोगों को मिट्टियां पढ़ाई थी, और जो मिट्टियां अगर आप लोगों को पढ़ाई थी दोस्तों तो उसमें आप लोगों को मैं यहाँ पर सेकंड पार्ट आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और दोस्तों मैं मिट्टियों की विस्तृत जानकारी आज आप लोगों को दूंगा, परंतु इससे पहले दोस्तों मैंने हर बार आप लोगों को बोला है कि इनको पढ़ने से पहले आप लोगों को राज्यों की स्थिति अच्छी तरह से पता होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए 2 मिनट के लिए यहां पर देखते हैं राज्यों की स्थिति। सबसे ऊपर दोस्तों कल क्या बताया था? लद्दाख, ये है लद्दाख। और फिर इसके बाद में दोस्तों ये था क्या? जम्मू कश्मीर। सबसे ऊपर लद्दाख, इसके बाद में जम्मू कश्मीर दोस्तों। इसके बाद में बताया था पंजाब। क्या बताया था? पंजाब। और पंजाब के जस्ट नीचे दोस्तों ये था आपका राजस्थान। क्या था? राजस्थान। और फिर इसके बाद दोस्तों ये वाला भाग आपको देखने को मिल जाता है गुजरात। ठीक है दोस्तों, कहां से? लद्दाख से लेकर गुजरात तक। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। और दोस्तों ये है महाराष्ट्र। और फिर दोस्तों ये यहां पर है गोवा। और फिर इसके बाद दोस्तों ये है कर्नाटक। दोस्तों ये है केरल। ठीक है दोस्तों, मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक आप लोगों को राज्य मैंने बता दिए हैं। इसके बाद में दोस्तों ये है आप लोगों का तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु के जस्ट ऊपर दोस्तों बताया था ये क्या? आंध्र प्रदेश। क्या बताया? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है दोस्तों ये तेलंगाना। तेलंगाना। और दोस्तों यहां पर ये है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के जैसे ऊपर अगर आप लोग जाते हैं तो दोस्तों ये है उड़ीसा। कौन सा है ये? उड़ीसा। और इसके ऊपर अगर आप लोग जाते हैं दोस्तों तो यहां पर है पश्चिम बंगाल। कौन सा है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। और फिर इसके बाद में दोस्तों अगर आप यहां पर ऊपर जाते हैं दोस्तों तो ये आप लोगों को देखने को मिल जाता है, इसका नाम है सिक्किम। क्या नाम है इसका? सिक्किम। ठीक है दोस्तों, कहां से? आंध्र प्रदेश। यहां पर केरल के पास में तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, और फिर इसके बाद में उड़ीसा, और फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल, और फिर इसके बाद में क्या है? सिक्किम। अब इसके बाद दोस्तों यहां पर ऊपर जाते हैं तो ये था लद्दाख। और लद्दाख के जस्ट नीचे आपका है क्या? हिमाचल प्रदेश। दोस्तों इसको मैं एचपी से दर्शा देता हूं। ये क्या हो जाएगा आपका? हिमाचल प्रदेश। और फिर इसके बाद में दोस्तों हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे ये उत्तराखंड। कौन सा है दोस्तों? उत्तराखंड। और बता दूं दोस्तों पंजाब और राजस्थान की बाउंड्री पर दोस्तों ये है हरियाणा। इसको मैं दोस्तों HR से दर्शा देता हूं। किससे? HR से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हरियाणा। और फिर इसके बाद उत्तराखंड के जस्ट नीचे दोस्तों हमारा है यूपी। क्या है दोस्तों? यूपी। और यूपी के जस्ट पास में दोस्तों अगर आप लोग देखना चाहोगे तो ये आपका क्या? बिहार। BH मतलब दोस्तों बिहार। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में दोस्तों अगर 7 सिस्टर में जाते हैं, कहां पर जाते हैं? 7 सिस्टर। 7 सिस्टर दोस्तों गए, ये पूरी की पूरी ये आप लोगों को खाली जगह दिख रही दोस्तों, ये हमारा असम। कौन सा है हमारा? असम है दोस्तों। क्या है ये? असम। और फिर इसके बाद में दोस्तों ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। और फिर इसके बाद में दोस्तों यहां पर ये है आपका नागालैंड। क्या है दोस्तों? ये आपका नागालैंड। और फिर दोस्तों ये आपका मणिपुर। और फिर इसके बाद में दोस्तों ये आपका मिजोरम। और फिर ये है दोस्तों यहां पर आपका त्रिपुरा। और फिर दोस्तों ये वाला है आपका क्या? मेघालय। ये हो गया दोस्तों, ये 7 सिस्टर दोस्तों। इसके बाद हमारे कहा है बीच के राज्य दोस्तों, तो हमारे
के मध्य में स्थित है मध्य प्रदेश। क्या है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश। और फिर इसके बाद में दोस्तों अगर मैं बात करता हूं इसको यहां पर छत्तीसगढ़ की अगर बात करता हूं दोस्तों तो ये आप लोगों का सीजी, ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़। और फिर इसके बाद दोस्तों ये क्या है? झारखंड। दोस्तों यहां पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को झारखंड, ठीक है दोस्तों, क्या है ये? झारखंड। अगर दोस्तों आप यहां पर भारत के जो 28 राज्यों की स्थिति आप लोगों ने जो देखी है दोस्तों, तो एक बार दोस्तों मैं वापस आप लोगों को शुरू से बता देता हूं। सबसे पहले ऊपर कौन सा है दोस्तों? लद्दाख। फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर, इसके बाद पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, और फिर ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर पश्चिम बंगाल, और दोस्तों ये कौन सा? सिक्किम। इसके बाद में अगर लद्दाख के जस्ट नीचे और यहाँ राइट में देखते हैं दोस्तों तो ये आपका हिमाचल प्रदेश, और फिर इसके बाद ये उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान की बाउंड्री पर हरियाणा, उत्तराखंड के जस्ट नीचे दोस्तों यूपी, और फिर इसके पास में दोस्तों बिहार, और हमारे भारत के मध्य में दोस्तों मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से अलग हुआ दोस्तों छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के जस्ट पास में दोस्तों कौन सा? झारखंड। ठीक है दोस्तों, सेवन सिस्टर में सबसे ऊपर आपको, ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों का सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर में सबसे पहले असम, फिर इसके बाद सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है दोस्तों, मतलब मैंने आप लोगों को यहाँ पर 28 राज्य बताए दोस्तों, तो आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखिए दोस्तों। मैं आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं फास्ट चल रहा हूं, पर ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको सबसे पहले टॉपिक पढ़ाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को राज्य की स्थिति जरूर बताऊंगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आप लोगों को मैं बताता हूं मिट्टियां। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहां पर पर्वतीय, कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी के बारे में दोस्तों बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर मैंने सबसे पहले जो मिट्टी आपको बताई उसका नाम है पर्वतीय मिट्टी। दोस्तों आपने कल का जो वीडियो देखा था उसमें मैंने, और अभी आप लोग इस डायग्राम में, इस मैप में देख सकते हैं कि ये वाला भाग पूरा पूरा पर्वतीय आपको देखने को मिलता। अगर मैं यहाँ पर लद्दाख की बात करता हूँ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, दोस्तों कैसी मिट्टी? पर्वतीय। और पर्वत दोस्तों कैसे होते हैं आपको भी पता है दोस्तों, पर्वत आपको इस रूप में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। अब ये पर्वतीय अगर दोस्तों है तो आपको मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है कि पर्वतीय ढाल। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से ढाल ये छोटे बड़े हो सकते हैं दोस्तों पर्वत के। और फिर इसके बाद दोस्तों वन्य क्षेत्रों, अब दोस्तों अगर ये पर्वत है तो इसमें वन होंगे दोस्तों, क्या होंगे? वन। तो यहां पर दोस्तों कि यह मिट्टी कहां पाई जाती है? पर्वतीय ढाल और वन्य क्षेत्रों में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट आपका यहां पर। इसके बाद दूसरा, इस मिट्टी में, कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी में बागानी कृषि। दोस्तों आप लोगों को पता है कि यहां पर पर्वत है, क्या है? पर्वतीय मिट्टी में आपको बागानी कृषि देखने को मिले। बागानी कृषि मतलब दोस्तों यहां पर पर्वतीय मिट्टी, आप लोगों को पता है दोस्तों, इस तरीके से पर्वत होने के कारण आप क्या नहीं कर सकते? इस पे खेती नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि इस रूप में होती दोस्तों। तो यहां पर सबसे सिंपल है दोस्तों कि पेड़ पौधे, कौन सी कृषि होगी यहां पर? पेड़ पौधों वाली। तो दोस्तों आपको यहां पर चाय के पौधे, कौवा, मसाले, ठीक है दोस्तों, ये कौन सी? बागानी कृषि में आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद फलों की कृषि दोस्तों, अगर फलों की कृषि में दोस्तों जैसे सेब, नाशपाती, संतरा, दोस्तों जितने भी पहाड़ी क्षेत्र में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं जो कि फल उत्पन्न करते हैं दोस्तों, सब के सब आपको यहां पर दूसरे पॉइंट में आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। इसके बाद यहां पर तीसरा पॉइंट है दोस्तों, इसमें जीवाश्म की अधिकता होती, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि जैसे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों तो इनकी पत्तियां गिरती है, और इनकी पत्तियां गिरने के बाद में दोस्तों क्या होता है कि वहां पर जल, और फिर इसके बाद में जल का जमाव होता है दोस्तों पत्तियों का और जीव जंतुओं का। तो इस कारण वहां पर फिर इसके बाद क्या हो जाता है कि जीवाश्म की अधिकता हो जाती है दोस्तों।
क्या हो जाती है? जीवाश्म। तो जीवाश्म की अधिकता, जीवाश्म की अधिकता मतलब दोस्तों अगर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले, जीवाश्म होता क्या है दोस्तों? जैसे अगर आपको यहाँ पर ये जो पेड़ पौधे हैं दोस्तों, और पेड़ पौधे के पत्ती है, और फिर इसके बाद कोई जीव जंतु है, और कोई जीव जंतु इसके बाद में यहाँ पर कई सालों तक जब एक परत के नीचे दब जाते हैं दोस्तों, तो ये जो बाहरी रूप में जब आप लोग इसको देखोगे तो यहाँ पर कई सालों बाद, जीवाश्म इससे नहीं बनता दोस्तों, कई सालों लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसमें क्या होता है कि पोटास, फास्फोरस और चूना, मतलब जीवाश्म की अधिकता और पोटास, फास्फोरस, चूना की क्या होती दोस्तों? कमी होती दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई आपकी कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। दूसरी मिट्टी की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आप लोगों को यहां पर जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है दोस्तों। यहां पर तटीय भाग दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं, और जलोढ़ मिट्टी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे 100% पक्का है कि क्वेश्चन आता ही दोस्तों मिट्टी के टॉपिक में। अगर आप लोग इसको देखोगे तो यहाँ पर जलोढ़ से क्वेश्चन आता ही है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जलोढ़ मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्यों? हमारे देश में सबसे अधिक इसकी मात्रा होती है। हमारे देश में अगर यहाँ पर सबसे बड़ा आकार अगर देखा जाए दोस्तों तो किसका है? जलोढ़ मिट्टी का है दोस्तों। किसका? जलोढ़ मिट्टी का दोस्तों। क्योंकि इस मिट्टी की जो डेफिनेशन है दोस्तों, तो डेफिनेशन कैसे बोलेंगे आप लोग जलोढ़ मिट्टी की? यानी कि नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी क्या कहलाती? जलोढ़ मिट्टी कहलाती। नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मतलब दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारे देश में कितनी नदियां। अब अगर हमारे देश में अनेक नदियां हैं तो दोस्तों अगर अनेक नदियां हैं तो जहां जहां पर भी नदियां हैं दोस्तों वहां वहां पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखते हैं तो ये उत्तराखंड से दोस्तों यहाँ पर हमारे देश की सबसे बड़ी नदी गंगा बेका है, मतलब यहाँ पर जलोढ़ आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में दोस्तों जैसे उत्तराखंड हो गया, फिर इसके बाद में दोस्तों हरियाणा वाला भाग हो गया, फिर इसके बाद में दोस्तों ये यूपी, बिहार, और दोस्तों इधर अगर मैं बात करता हूँ असम, पश्चिम बंगाल से लेकर दोस्तों इधर गुजरात का कुछ भाग, मतलब दोस्तों अगर इसको देखा जाए जलोढ़ मिट्टी को तो आप लोग इस रूप में देख सकते हैं दोस्तों। और फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां भी निकलती दोस्तों। मैंने यहाँ पर भी आपको ग्रीन पेन से दर्शाया हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग दोस्तों इसको इस रूप में देखते हो लगभग 43% ही हमारे देश में, मतलब सबसे अधिक है। जैसे हमारे देश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती जलोढ़ मिट्टी, मतलब लगभग 43% सबसे बड़ा आकार किसका है? जलोढ़ मिट्टी का है दोस्तों। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है दोस्तों, बालू के कण और चिका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे दोमट, मतलब यहां पर जलोढ़ मिट्टी का एक दूसरा नाम है दोस्तों दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी। मतलब अगर दोस्तों बालू के कण, अगर ये बालू के कण आ जाए दोस्तों, और फिर इसके बाद चिका मतलब दोस्तों चिकनाहट, जैसे अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पर तो ये बालू के कण नॉर्मली छोटे वाले दोस्तों, और ये चिका मतलब चिकनाहट आ जाए दोस्तों, लेकिन बराबर मात्रा में होना चाहिए दोस्तों, तो उस मिट्टी एक नई मिट्टी बन जाती दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों दोमट मिट्टी। ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है कि यह उत्तर भारत का मैदान दोस्तों, मतलब ये मिट्टी पाई कहां जाती है दोस्तों, तो ये उत्तर भारत के मैदान और दोस्तों तटीय भाग, मतलब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं उत्तर भारत का मैदान मतलब दोस्तों ये वाला भाग, ये पूरा आपका उत्तर भारत, मतलब यहां से भी नदियों का उद्गम हुआ है दोस्तों। और तटीय भाग मतलब दोस्तों गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक, मतलब आप इस तरह कृष्णा, कावेरी, गोदावरी इधर आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। यहां पर उत्तर भारत का मैदान मतलब जैसे गंगा, ठीक है दोस्तों, यमुना। इसके बाद इधर अगर मैं तटीय की बात करता हूं यहां पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस तरीके से दोस्तों ये आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद अगर मैं यहां पर आपको बताऊंगा जलोढ़ मिट्टी के प्रकार देखते हैं दोस्तों, तो आपको लोगों को खादर और बागर देखने को मिलता है। क्या? खादर और बागर, मतलब ये जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी दोस्तों, तो इसमें आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा खादर और एक बागर। परंतु इसके साथ में दोस्तों आप लोगों को ये भी पता होगा एक और शब्दावली चलती है दोस्तों, जिसका नाम मैं लूंगा अभी यहां पर बाबर। ठीक है दोस्तों। तराई,
मतलब ये जो शब्दावली दोस्तों ये 100% पक्का है दोस्तों कि कहां पर, जैसे अगर आप एमपीपीएससी का एग्जाम देते हैं दोस्तों, जैसे मेंस वगैरह लिखेंगे दोस्तों, तो वहां पर 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। कौन सा? बाबर, तराई, खादर, बागर। मतलब आपको इसको 3 नंबर में लिखने को रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा, इसको मैं एक डायग्राम से आप लोगों को समझा दूंगा दोस्तों। ठीक है, डायग्राम बना के मतलब दोस्तों कैसे, जैसे अगर आप लोगों को पता है कि जलोढ़ जो मिट्टी है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी क्या कहलाती है दोस्तों? जलोढ़ कहलाती है। ठीक है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, मतलब जैसे अगर मैं यहां पर बात करता हूं दोस्तों, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है दोस्तों, ये पहाड़ है, ये पहाड़, जैसे यहां पर ये पहाड़ है दोस्तों, और पहाड़ पे अगर पानी वर्षा होगी दोस्तों, तो ये पानी इस तरीके से दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र से एक झरने के रूप में गिरता है दोस्तों। आप लोगों को भी पता होगा दोस्तों, जैसे ये पानी अगर यहां पर जैसे गिरता है दोस्तों, तो अपने साथ में जैसे पत्थर, कंकड़ पत्थर इनको लाता है दोस्तों, और जहां पर पानी गिरेगा दोस्तों, वहां पर बहुत गहरा गड्ढा बन जाएगा दोस्तों, इतना बड़ा गड्ढा बन जाएगा, बहुत बड़ा गड्ढा दोस्तों। अब जब जैसे पानी गिरेगा दोस्तों वहां पर, तो बहुत बड़ा गहरा गड्ढा बन जाएगा दोस्तों, और फिर ये कंकड़ पत्थर दोस्तों इसमें गिरते गिरते आएंगे दोस्तों, और फिर ये कुछ समय, कई सालों बाद फिर ये भाग पूरा पूरा भर जाएगा दोस्तों। मतलब फिर इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये पानी इकट्ठा होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ये वाला भाग कंकड़ पत्थर से युक्त भाग क्या कहलाएगा दोस्तों? बावर कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? ये बावर। अगर मैं यहां पर इसकी अगर बात करता हूं दोस्तों, तो अब क्या है कि कुछ दूर जाने के बाद यहां तो नदियां नहीं दिखेगी दोस्तों, जैसे अगर ये यहां से थोड़ा सा आगे गए, तो ये जो नदी निकलती दोस्तों, ये बावर वाला जो क्षेत्र दोस्तों, वहां से अगर ये नदी निकलती दोस्तों, तो इसको फिर ये कंकड़ पत्थर से विलिप्त जो नदी होती है, और आगे जाकर जब वो नदी निकलती है दोस्तों, तो ये क्या कहलाती? तराई कहलाती दोस्तों। क्या कहलाती है? तराई, तराई कहलाती दोस्तों। और फिर इसके बाद में दोस्तों, जब ये नदी छोटे रूप में इस तरीके से बहती दोस्तों, ठीक है, और बहने के बाद दोस्तों वो क्या है, एक जैसे जैसे अगर बात करते जो जहां से नदियों का उद्गम होता है दोस्तों, वहां पर अगर मैं बात करता हूं किसकी? नदियों की, तो आप लोगों में बता दूं दोस्तों कि उसका आकार छोटा होता है, परंतु जैसे जैसे बढ़ती जाती है दोस्तों, तो उसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। देखो दोस्तों, ये इसका आकार में बढ़ा दो, ये आकार बड़ा हो गया दोस्तों। अब ये आकार बड़ा हो गया, मतलब दोस्तों अगर ये जो बहने का जो इसका पावर है दोस्तों, वो भी स्लो हो जाएगा। मतलब यहां पर क्या है दोस्तों कि जो नदी है, तो ये क्या करती दोस्तों कि अपने साथ में जो कंकड़ पत्थर और मिट्टी और बहा कर लाती दोस्तों, उनको यहां पर क्या कर देती है? छोड़ देती दोस्तों, पानी पानी निकल जाता है दोस्तों, और फिर इसके बाद में रेतीनुमा आकृति यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिल जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? खादर कहलाता है। और फिर इसके बाद में दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जैसे दोस्तों आप लोगों को पता है कि अभी इस साल क्या है कि वर्षा कम हो रही, क्या हो रही है? वर्षा बिल्कुल कम हो रही दोस्तों। और अगले साल दोस्तों जैसे आप लोगों को पता होगा दोस्तों 2019 में जो वर्षा हुई थी बहुत ही ज़्यादा हुई थी, बाढ़ जैसी कंडीशन। तो दोस्तों क्या है कि पानी जब ज़्यादा तूफान आ जाता है दोस्तों, और बाढ़ जैसे आकृति हो जाती है, तो ये जैसे बड़े बड़े ठिल्ले बन जाते हैं। किसके? नदी जब उफान पे आती दोस्तों, तो अपने साथ में जैसे निकलेगी दोस्तों, तो वो क्या है कि बड़ी बड़ी आकृति में यहाँ पर ठीले बना देती है। और उसमें अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों इस तरीके से, परंतु क्या है कि फिर बाद में अगर वर्षा नहीं होती, अब ये रेतीनुमा आकृति बना दी, इतनी बड़ी बना दी, और पता चला कि अब वर्षा नहीं हो रही, तो दोस्तों बाद में क्या है कि नदी इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, और फिर यहाँ पर साइड से वो नदी निकल जाएगी। तो मतलब ये दोस्तों क्या कहलाती? बागर कहलाती। क्या कहलाती? बागर। अगर दोस्तों अगर मैं कहूं तो ये जो खादर मिट्टी होती है दोस्तों, इसकी एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये नवीन होती। कैसी होती है? नवीन होती दोस्तों, मतलब नई मिट्टी होती है दोस्तों। खादर मिट्टी कैसी होती? नवीन मिट्टी होती। और ये अगर बात करता हूं दोस्तों पुरानी होती। ये कैसी? क्योंकि ये ठिलेनुमा आकृति में है दोस्तों, ये पुरानी होती दोस्तों। अब इसके बाद अगर बात करता हूं दोस्तों, ये अधिक उपजाऊ होती, कम उपजाऊ। मतलब खादर मिट्टी होती है दोस्तों वो नवीन मिट्टी होती है और अधिक उपजाऊ होती है। बागर मिट्टी होती है दोस्तों वो पुरानी होती है और कम उपजाऊ होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया दोस्तों, जैसे कंकड़ पत्थर से युक्त जो मिट्टी होती है जो बावर होती है दोस्तों, और फिर इसके बाद में यहाँ पर जमीन रूप में जो होती है दोस्तों वो तराई होती है दोस्तों। और जब ये अगर बात करता हूँ रेती
के रूप में आ जाती है दोस्तों, तो ये क्या कहलाती, खादर कहलाती दोस्तों। और फिर इसके बाद में ठिल्लेनुमा आकृति बना लेती तो बागर कहलाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपकी कौन सी, जलोढ़ मिट्टी है। मतलब दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को सबसे पहले पर्वतीय मिट्टी और फिर इसके बाद पर्वतों से जो मिट्टी यहाँ पर निकली है और वो देखने को मिलती है जलोढ़ मिट्टी, और फिर इसके बाद जलोढ़ के बाद दोस्तों मैंने आप लोगों को बताई है अब कौन सी, मरुस्थलीय मिट्टी। मतलब इसको रेगिस्तानी और इसके बाद अगर रेतीली मिट्टी भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमारे राजस्थान वाला जो भाग है दोस्तों और इसी वाले भाग से दोस्तों यहाँ पर क्या पाकिस्तान लगा हुआ है, और यहीं पर हमारे देश का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, थार का मरुस्थल दोस्तों यहीं पर देखने को मिलता है। इसी कारण यहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी आप लोगों को देखने को मिलती है दोस्तों। ये मिट्टी कैसी होती है दोस्तों, शुष्क होती है। कैसी मिट्टी होती है, शुष्क होती है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों यहाँ पर अरावली पर्वत है दोस्तों। कौन सा पर्वत है, अरावली पर्वत है। और अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में, कहां पर, अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में, अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग की जलवायु शुष्क होती। मैंने बोला था दोस्तों, आप लोगों को अभी बताया था मैंने कि जो जलवायु होती है यहाँ की कैसी होती है, शुष्क होती है दोस्तों। मतलब उसमें नमी नहीं होती दोस्तों, शुष्क होती है। तो भीषण ताप के कारण चट्टानें विखंडित होकर बनती है। ठीक है, मतलब ये जो विखंडित होकर ये मिट्टी का निर्माण करती है दोस्तों, मिट्टी बनाती है दोस्तों। मतलब चट्टानें विखंडित होती है दोस्तों। मतलब भीषण जब गर्मी पड़ती है दोस्तों मई के महीने में, तो उस समय अगर बात करता हूं तो ये पूरा पूरा भाग तप जाता है और तपने के बाद क्या होता है, विखंडित होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए इस मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों। ये हमको यहाँ पर, कहाँ पर, राजस्थान, और राजस्थान वाला भाग दोस्तों यहाँ पर वर्षा भी बिल्कुल कम होती दोस्तों, और यहाँ पर जो भी फसलें होंगी दोस्तों वो कैसी होगी, मोटे अनाज वाली होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और यहीं पर अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों तो आप लोगों को देखने को मिल जाता है कि जो फसल वगैरह जो होती है दोस्तों, तो यहीं पर एक नहर भी निकली हुई है जो कि इंदिरा गांधी नहर दोस्तों आप लोगों को सबसे बड़ी देखने को, पर उसका पानी कुछ भागों में जाता है दोस्तों और कुछ भागों आज भी सूखे आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। मैं अगली मिट्टी की बात करता हूं दोस्तों, पूर्वी भाग। दोस्तों लाल पीली मिट्टी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, लाल पीली मिट्टी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये वाला भाग आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ राज्यों के नाम लूंगा तो तमिलनाडु, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाता है कौन सा, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, फिर ये केरल वाला भाग, कर्नाटक वाला भाग दोस्तों कुछ, और फिर इसके बाद में दोस्तों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का कुछ भाग दोस्तों, और झारखंड वाला। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि छोटा नागपुर का जो पठार है दोस्तों वो झारखंड में देखने को मिलता है। ठीक है, और वो भी किससे, काली और पीली मिट्टी से युक्त है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये पूरा, और फिर इसके बाद में सेवन सिस्टर का कुछ भाग भी दोस्तों लाल पीली मिट्टी में आ जाता है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं कि लाल मिट्टी का लाल जो रंग होता है दोस्तों वो किस कारण होता है, तो लौह ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का लाल रंग दिखाई देता है दोस्तों। अब इसके बाद अगर बात करता हूं दोस्तों पीला, पीला भी मतलब पीला क्यों होता है, लाल और पीली मिट्टी दोनों में एक से क्यों बताई गई, तो दोस्तों क्या होता है कि जब वो लाल होती है और वो जब वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों वहां पर क्या होता है कि जब वर्षा वाले जो क्षेत्रों में यह मिट्टी जल के साथ मिल जाती है, जल के साथ क्या हो जाती है, मिल जाती है अधिक मात्रा में दोस्तों, तो वो रंग कैसा निकाल देती दोस्तों, पीला रंग निकाल देती है दोस्तों। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पर पीली मिट्टी कर दिया दोस्तों, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा दोस्तों, पीला रंग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लाल रंग कैसे होता है, पीला रंग कैसे होता है दोस्तों, जल के साथ में अधिक अगर हो जाती है वर्षा वाले क्षेत्रों में तो पीला रंग, और लौह ऑक्साइड के कारण लाल रंग। और फिर इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ दक्षिण भारत का पूरा भाग, ये वाला दोस्तों पूरा दक्षिण भारत ये किससे, लाल पीली मिट्टी से युक्त है दोस्तों। और फिर इसके बाद में ये पूर्वी भाग, कौन सा, पूर्वी भाग, और ये पूरा पूर्वी भाग दोस्तों, ये वाला भाग पूरा आपको क्या, पूर्वी भाग, ये भी किससे, लाल पीली मिट्टी से आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपकी लाल पीली मिट्टी। और मैं अब अगली मिट्टी के लिए आगे बढ़ता हूं दोस्तों, दरारी। दोस्तों अब हम बात करते हैं काली मिट्टी की।
और काली मिट्टी की दोस्तों अगर बात करते हैं तो आप लोग इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि काली मिट्टी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आप लोग तो जानते भी होंगे दोस्तों, ठीक है। जानते इसलिए दोस्तों क्योंकि काली मिट्टी आपको इसकी अधिकता आप लोगों को बहुत सारे अपने गांव में भी और शहर में भी देखने को मिल जाती है दोस्तों। मैं काली मिट्टी की बात करता हूं दोस्तों, इसकी सबसे अधिक अधिकता अगर आप देखोगे दोस्तों महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश में, और इसके बाद दोस्तों गुजरात में। कितने राज्य बताए दोस्तों मैंने? 3 राज्य बता दिए दोस्तों, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। अब इसकी डेफिनेशन और अगर मैं बात करता हूं दोस्तों यहाँ पर काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी जो होती है दोस्तों, तो आखिर इसका निर्माण कैसे होता है दोस्तों, ये बनती कैसे दोस्तों? तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने, बेसाल्ट जो चट्टानें होती दोस्तों उनके टूटने फूटने और ज्वालामुखी से उत्पन्न जो लावा होता है दोस्तों, तो उससे क्या होता है, इस मिट्टी का क्या होता है दोस्तों, निर्माण होता है। किससे? ज्वालामुखी जो लावा है और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट है कंप्लीट दोस्तों, मतलब बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से और ज्वालामुखी से जो लावा उत्पन्न होता है दोस्तों, उससे इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, काली मिट्टी का जो काला रंग होता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, काली मिट्टी का काला जो रंग होता है दोस्तों, और वो किस कारण होता है? टिटेनिफेरस। कौन सा? टिटेनिफेरस मैग्नीशियम के कारण यह मिट्टी काली दिखाई देती है। इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता बहुत अधिक होती है दोस्तों। इस मिट्टी में क्या जल धारण की क्षमता कितनी होती है? बहुत अधिक होती है दोस्तों। और फिर रही बात दोस्तों, एक बात और जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इस मिट्टी में दोस्तों आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है। किसकी? आयरन की मात्रा अधिक होती, मतलब लोहे की अधिकता होती है दोस्तों। किसकी? आयरन, मतलब दोस्तों अगर बात करता हूं लोहे की मात्रा अधिक होती है दोस्तों, इसलिए इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। काली मिट्टी को दोस्तों हमारे देश में, जैसे अगर मैं बात करता हूं, जैसे हमारे मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो दोस्तों आप लोगों को देखने को मिल जाती है। मध्य प्रदेश में अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर काली मिट्टी के नाम से, परंतु अगर मैं बात करता हूँ रेगुर महाराष्ट्र के देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और यहीं पर लावा, और फिर इसके बाद में इसको दोस्तों दरारी के नाम से भी जाना जाता है। परंतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काली मिट्टी को अनेक नामों से जाना जाता है और अलग नामों से जाना जाता है दोस्तों। जैसे अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों काला सागर। कौन सा? काला सागर। यूक्रेन और यूएसए दोस्तों, वहां पर अगर आप लोग बात करते हैं तो काली मिट्टी को दोस्तों इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से? चेरनोजम। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, और बहुत कम लोगों को पता होता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? चेरनोजम। ठीक है दोस्तों, जैसे यूएसए, यूक्रेन है, और फिर इसके बाद में अगर बात करता हूं दोस्तों, ये हो गई आपकी कौन सी? काली मिट्टी कंप्लीट दोस्तों। क्षारीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी दोस्तों? मैं अब आप लोगों को 2 मिट्टी के बारे में पढ़ा दूंगा यहाँ पर, एक है क्षारीय और एक है दलदली। क्षारीय मिट्टी का दूसरा नाम है दोस्तों यहाँ पर कौन सा? लवणीय मिट्टी। कल बताया था दोस्तों, ये वाला भाग दोस्तों, ये वाला भाग पंजाब हरियाणा वाला भाग। कौन सा दोस्तों? पंजाब और हरियाणा वाला भाग दोस्तों आप लोगों को किस मिट्टी में आएगा? क्षारीय मिट्टी। पंजाब दोस्तों यहाँ पर ये जो आप लोगों को भाग देखने को मिला है दोस्तों, आप इसको क्षारीय, ये क्षारीय मिट्टी दोस्तों कहां पर है? पंजाब में दोस्तों। पंजाब और हरियाणा में दोस्तों, तो सबसे ज्यादा पंजाब में दोस्तों, और कुछ भाग हरियाणा में दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्त लोग बाग यहाँ की, अगर आप लोग ये जो क्षारीय मिट्टी का मतलब कैसे यहाँ पर अधिकता क्यों हुई, तो दोस्तों क्या होता है कि जो खेती करते हैं दोस्तों यहाँ के किसान, तो सबसे ज्यादा खाद का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? खाद का, उर्वरक का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों, यूरिया हो गया, डेफी हो गया, पोटास हो गया, और फिर इसके बाद में तो यहाँ पर दोस्तों अगर इसका प्रयोग करते हैं, इसी कारण इस मिट्टी का जो पीएच मान है दोस्तों वो क्या हो गया? क्षारीय हो गया। लवणता की मात्रा अधिक होने के कारण दोस्तों इस मिट्टी का नाम क्या रखा गया? क्षारीय मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण अधिक उर्वरक दोस्तों, खाद
खाद बोले दोस्तों, जैसे अपने जो आप लोगों को पता है दोस्तों, आप किसान के बेटे होंगे और उसमें आप लोग डालते हैं, खाद डालते होंगे, जैसे यूरिया हो गया, पोटास हो गया और सल्फर, ठीक है दोस्तों। और इस तरीके से डीएपी वगैरह जो भी खाद डालते हैं का उपयोग करने से इस मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों। इस मिट्टी को दोस्तों यहाँ पर रेड कलर और ऊसर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में दोस्तों ये हो गई आपकी क्षारीय मिट्टी, और क्षारीय मिट्टी के बाद दोस्तों अगर आप आगे बढ़ते हैं तो दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी को दोस्तों आप लोग दूसरा नाम भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पिट मिट्टी। कौन सी मिट्टी दोस्तों? पिट। पिट इसलिए दोस्तों क्योंकि आप लोग पिटमई भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दलदली मिट्टी या पिट मिट्टी मतलब दोस्तों इसका एक बात जरूर ध्यान रखना है दोस्तों कि जहां पर जल की क्रांति आती है। क्या आती है दोस्तों? जल की क्रांति। जल की क्रांति मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्रांति जैसे जीवन में क्रांति आती है दोस्तों, ठीक है, आएगी दोस्तों। आप लोग भी देख रहे हो कि वैकेंसी आने रही तो अब क्रांति आना चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो यहाँ पर जल की क्रांति और अवायु मतलब वायु का अभाव होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? अवायु के कारण इसका निर्माण होता है दोस्तों। जल की क्रांति मतलब जल की मात्रा बहुत अधिक, मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों। जैसे हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, ये नदी गंगा है दोस्तों, यहां से निकलती दोस्तों ये वाली, ये गंगा नदी अगर निकल रही है और इधर से दोस्तों अगर ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है, ठीक है दोस्तों, और पश्चिम बंगाल वाला जो भाग है दोस्तों, तो वहां पर आप लोगों को कौन सी मिट्टी देखने को मिलती? दलदली मिट्टी देखने को मिलती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस मिट्टी में फेरस आयरन होने के कारण इसका रंग कैसा तो नीला दिखाई देता। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस बात का कि जो मिट्टी होती है दलदली मिट्टी, पानी का जमाव दोस्तों कई सालों तक रहता है वहां पर, और वो पानी कैसा हो जाता है दोस्तों? नीला हो जाता है। और नीला होने का कारण क्या होता है दोस्तों? फेरस आयरन की मात्रा अधिक होना, मतलब जल का रंग नीला होना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई आपकी कौन सी? दलदली, मतलब ये पश्चिम बंगाल वाले दोस्तों आप लोगों को भाग देखने को मिल जाता है दोस्तों। कमी होती दोस्तों। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर 8वें नंबर की मिट्टी पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है लेटेराइट मिट्टी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर अगर आप लेटेराइट मिट्टी की बात करते हैं दोस्तों, ये वाली मिट्टी आपकी कौन सी है? लेटेराइट। केरल कर्नाटक में भी देखने को मिलेगी दोस्तों। ये केरल है आपका, ये कर्नाटक है दोस्तों, और ये हमारा मेघालय भी है दोस्तों। यहां पर इसकी अधिकता है दोस्तों, बहुत अधिकता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मानसून जब यहां से शुरुआत होता है दोस्तों, मालाबार तट से टकराता है और बहुत अधिक यहां पर क्या कर देता है? वर्षा। मतलब आपको मैं बताऊं दोस्तों, वर्षा की अधिकता के कारण ही इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। किसकी? वर्षा की अधिकता, ठीक है दोस्तों। और फिर इसके बाद में ये मेघालय, मतलब पूरे विश्व में सबसे अधिक अगर वर्षा होती दोस्तों तो हमारे राज्य में होती है, ठीक है। कौन सा? हमारे इंडिया के राज्य है जिसका नाम है मेघालय, और मेघालय में भी कहां पर? चेरापूंजी और मासिनराम में दोस्तों। इसलिए ये मिट्टी यहाँ पर भी लेटेराइट और यहाँ पर भी कौन सी? ये वाली रेड फेंस वाला भाग, ये कौन सा है? लेटेराइट मिट्टी का भाग है दोस्तों। अब अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा, बहुत अधिक वर्षा, बहुत अधिक वर्षा और अधिक गर्मी के कारण होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कैसे। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर ये अधिक गर्मी मतलब दोस्तों यहाँ पर हमारे भारत के बीच में से एक नदी निकली हुई, मतलब यहाँ पर एक रेखा निकली हुई दोस्तों, उसका नाम है कौन सी? कर्क रेखा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, और फिर इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर भूमध्य रेखा भी निकली हुई, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर इसकी जो दूरी है दोस्तों वो कम, इस कारण भी अगर बात करता हूं दोस्तों क्या है कि अधिक तपती है, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करता हूं दोस्तों, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, इस मिट्टी को घरेलू मिट्टी, मतलब हमारे घर के जितने भी बर्तन बनते हैं दोस्तों, ठीक है, चाहे कोई सा भी बर्तन जो घर में आप लोग इसका उपयोग करते हैं, मिट्टी का बर्तन, वो सब का सब अगर बात करता हूँ लेटेराइट मिट्टी का ही बना होता
है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें लोहा एल्यूमिनियम की अधिकता होती है दोस्तों, पोटास चूना की क्या होती है दोस्तों, कमी होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कौन सी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से जो आठ मिट्टी, हमारे देश की जो आठ मिट्टी है दोस्तों, मैंने आठों को आपको यहाँ पर एक स्लेट के रूप में पढ़ाया है और सभी को मैंने आप लोगों को समझाया दोस्तों, और बड़े आराम से समझाया दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले दोस्तों, तो और इसको बिल्कुल आप लोग दोस्तों राइटिंग करें और इसका नोट्स भी जरूर बनाइएगा दोस्तों। इसका नोट्स इसलिए बनाइएगा दोस्तों क्योंकि आप लोगों को भविष्य में बहुत कुछ काम देगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और मैं आप लोगों से दोस्तों कुछ नहीं, एक ही गुजारिश करूंगा दोस्तों कि मैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइबर करें। ठीक है दोस्तों, लाइक करें और अपने दोस्तों को क्या करें, शेयर करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के इसी कारण अगर आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइबर करते हैं और अगर आप लोग शेयर करते हैं दोस्तों, तो क्या है कि हमारा जो जुनून होता है दोस्तों वो बढ़ता है। और आप लोगों के लिए मैं बहुत ही जल्दी, अगर आप लोगों को यहाँ पर जो मेरा चैनल दोस्तों आपने अगर उसको सब्सक्राइबर किया दोस्तों और अगर उसकी बाढ़ आ गई दोस्तों, मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए क्या लेके आऊँगा दोस्तों, अगला वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों। और जय हिंद दोस्तों।